हेलो गाइस। क्लास 12 की इंग्लिश पोएट्री का सबसे पहला लेसन हम लोग सीखेंगे। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक सुखमय जीवन। लिखा हुआ है सर हेनरी वॉटन, 1568 1639। एक सुखमय जीवन में इन्होंने लिखा है कि उसका चरित्र और उसका गुण कैसा होना चाहिए। सर हेनरी वॉटन का लिखा हुआ है। अबाउट द पोएट जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। कि हम लेसन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है हाउ हैप्पी इज ही बर्न आर टॉट। टॉट मतलब होता है विद्या, बर्न मतलब होता है जन्म। कहने की हाउ हैप्पी, वह व्यक्ति कितना सुखी है। हाउ हैप्पी, कितना सुखी है वह व्यक्ति जिसकी जन्म और जिसकी विद्या, दैट सर्विथ, सर्विथ मतलब गुलामी करना, नॉट अनदर्स विल, जो किसी दूसरे की इच्छा की गुलाम नहीं है। हुज अर्मर, अर्मर मतलब होता है कवच, ढाल, इज हिज ऑनेस्ट थॉट। कह रहे कि जिसका कवच या जिसकी ढाल इज यानी है उसका सुविचार, सुविचार यानी अच्छा विचार ही उसका कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ, और उसका साधारण सत्य, हिज अटमोस्ट स्किल, उसका संपूर्ण कौशल है। उसकी साधारण जो सत्य है वो उसका संपूर्ण कौशल है। तो कह रहे हैं कि इसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति कितना सुखी है जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा दूसरे की इच्छा का दास बनने के लिए नहीं है, तथा जिसके शुद्ध विचार ही उसका कवच हैं और साधारण सत्य ही जिसका संपूर्ण कौशल है। ये हमने सीखा पहले स्टेंजा में। और दूसरे स्टेंजा में आते हैं। हुज पैशंस, पैशंस मतलब होता है मन की इच्छा, नॉट हिज मास्टर्स आर, कहने कि जिसके मन की इच्छा उसकी मालिक नहीं है। आर यानी है, मास्टर्स मालिक, नॉट यानी नहीं। तो कह रहे जिसके मन की इच्छा उसकी मालिक नहीं है। हुज सॉल, हुज सॉल यानी जिसकी आत्मा, इज यानी है, स्टील प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हमेशा मरने के लिए तैयार। यानी वह व्यक्ति कितना सुखी है जिसके मन की इच्छा उसकी मालिक नहीं है और वह हमेशा मृत्यु के क्षय में जाने के लिए तैयार रहता है, अर्थात उसे मौत का कोई भय, डर नहीं रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, विथ केयर मतलब चिंता होती है। अनटाइड यानी बंधा हुआ नहीं है, खुला हुआ है। अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, सांसारिक चिंताओं से, वह व्यक्ति संसार की किसी भी चिंताओं से बंधा नहीं है, अर्थात वह फ्री है, मुक्त है। आ प्रिंसली लव, किसी राजा के अनुग्रह का वह गुलाम नहीं है। और वल्गर ब्रीथ, और सामान्य जन की आलोचनाओं की चिंता नहीं करता। तो कह रहे कि वह संसार की किसी राजा के अनुग्रह और सामान्य जन की आलोचना की चिंता वह नहीं करता। हु हैथ, हैथ का होता है हैज, हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, कह रहे कि जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है। यानी वह व्यक्ति कितना सुखी है जिसका जन्म और जिसकी विद्या किसी दूसरे की गुलाम नहीं है। उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, कहने कि जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है। हुज कंसाइंस, कंसाइंस मतलब है अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, करें कि जिसकी अंतरात्मा ही उसकी स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, रिट्रीट यानी सरल स्थली, यानी कि जिसकी अंतरात्मा है उसकी मजबूत
सरल स्थलीय है, अर्थात वह कभी थक जाता है तो वह अपनी अंतरात्मा से ही आराम करता है, अर्थात किसी और की उसको जरूरत नहीं पड़ती। आगे देखते हैं। हुज स्टेट, स्टेट मतलब होता है अस्तित्व। कैन नेइदर फ्लैटर्स फीड, यानी कि जिसके अस्तित्व को, फ्लैटर्स मतलब होता है चापलूस, फीड मतलब होता है खराब कह देना, यानी कि जिसके अस्तित्व को कोई चापलूस खराब नहीं कर सकता। नॉर र्यून मेक अप्रेजर्स ग्रेट, और ना ही कोई दमन करता, र्यून मतलब होता है दमन करता, यानी कि ना ही कोई दमन करता उसको उसके ना ही कोई दमन करता उसको महान बना सकता है, कोई दमन करता जो है उसको महान नहीं बना सकता। कोई चापलूस उसके अस्तित्व को नहीं बिगाड़ सकता और कोई दमन करता उसको महान नहीं बना सकता। करे कि हु एनविस नन हुम चेंज डोथ रेस, करे कि हु एनविस जो ईर्ष्या नहीं करता, नन हुम उन लोगों से, चेंज डोथ रेस, कह कि जो लोग ऊंचा उठते हैं, यानी बाय मिस्टेक या फिर गलत कार्य करके जो लोग ऊंचा उठते हैं वो उनसे ईर्ष्या नहीं करता। नॉर विस, और ना ही अवगुण प्राप्त करता है, हु नेवर अंडरस्टूड जो उसको नहीं समझता है, यानी किसी भी अवगुण को वह नहीं समझता है। यानी जो लोग ऊंचा उठते हैं गलत कार्य करके वो उससे जलता नहीं है और वह किसी अवगुण को नहीं समझता है, अर्थात वह हमेशा गुण को ही समझता है। हाउ डीपेस्ट वुड्स आर गिवेन विथ प्रेज, कह रहे कि हाउ डीपेस्ट यानी कितने गहरे, वुड्स यानी होता है घाव, आर गिवेन दे दिए जाते हैं, विथ प्रेज तारीफ करके, कहने की प्रशंसा करके कितने गहरे घाव दे दिए जाते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, कह रहे कि नॉर रूल्स ऑफ स्टेट मतलब होता है वह किसी स्टेट यानी किसी राजा के रूल्स को पालन करना, तो वह किसी रूल का पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड अच्छे नियमों का पालन करता है, अर्थात वे हर प्रकार के नियमों का पालन नहीं करता, खराब नियमों का पालन नहीं करता है, वो सिर्फ अच्छे नियमों का पालन करता है। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, कह रहे कि जो सुबह जल्दी से लेकर देर रात तक, शाम तक भगवान की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, और वह सुबह से देर शाम तक भगवान की प्रार्थना करते हुए मांगता क्या है, उनसे कृपा मांगता है, उससे किसी धन दौलत की इच्छा नहीं करते हैं, सिर्फ उनसे भगवान की कृपा ही मांगता है। हु इंटरटेन्स, इंटरटेन्स मतलब व्यतीत करता है, द हार्मलेस डे हानि रहित दिन, यानी उसका ऐसा दिन होता है जो हानि रहित होता है। विद अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, एक अच्छी तरह की चुनी हुई पुस्तक और अच्छी तरह के चुने हुए मित्रों के साथ। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, कह रहे कि दिस मैन यह व्यक्ति कौन, वह व्यक्ति जिसकी जन्म और जिसकी विद्या किसी दूसरे का दास नहीं है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त है, यानी इस पे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। आर होप टू राइज और फियर टू फॉल, ना ही यह ऊंचा उठने की इच्छा करता है, आर फियर टू फॉल, और ना ही असफल होने की इच्छा करता है, यानी इसे ऊंचा उठने की और गिरने की भी कोई भय नहीं है, डर नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, खुद का मालिक है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, किसी धन दौलत का मालिक नहीं है, ऐसा व्यक्ति खुद का मालिक है, किसी धन दौलत का मालिक नहीं है। एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल,
और उसके पास कुछ भी न रहते हुए सब कुछ है। तो यह हमने सीखा गाइस, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो इसको आप सभी लोग रिवाइज कर लीजिएगा और मीनिंग के साथ आप रिवाइज कीजिएगा। तो इसका रिवाइज एक दो बार आप कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट जो है मैं आगे लेसन में, ट्यूटोरियल में बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। गुड बाय।